हेलो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक बेहतरीन इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ में। अगर आप 10 इंटरव्यू देंगे तो कम से कम 6 इंटरव्यू में क्वेश्चन, 7 इंटरव्यू में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है अगर बात जावा की हुई तो। और ये क्वेश्चन है कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है कि नहीं, पहली बात तो ये है। और अगर होता है तो कैसे होता है ये बताइए। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में पहले फ्रेम कर लीजिए कि इसका आंसर आप क्या देंगे। अगर आपने फ्रेम कर लिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज आइए मेरे साथ थोड़ी देर आप रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है कि नहीं, इसका पहला जवाब है कि क्लास के माध्यम से नहीं होता, इंटरफेस के माध्यम से होता है। मतलब अगर आप थ्रू क्लासेस करना चाहें तो थ्रू क्लासेस मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है, पहले तो ये बात आपको यहाँ फिगर से समझ में आ गई होगी कि अगर मल्टीपल क्लासेस, जैसे एक क्लास, दो क्लास, मल्टीपल क्लासेस को एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रही है तो इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ये होता है कि नहीं होता, तो पहला जवाब मैंने बताया आपको कि क्लास के साथ में नहीं होता है। अगर ये होता है तो इंटरफेस के माध्यम से होता है। अब जवाब आता है, अब क्वेश्चन आता है कि भाई कैसे होता है, किस तरीके से होता है, आप इस चीज को बताइए। तो आप इस चीज को कैसे बता सकते हैं, आइए हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक इंटरफेस है हमारे पास, मान लीजिए टास्क 1। ठीक है, और इस इंटरफेस के अंदर एक मेथड हमने बना लिया पब्लिक int ऐड। एकदम सिंपल एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूँ। आपने ये टास्क 1 के अंदर ये है, और एक इंटरफेस है क्या, टास्क 2। ठीक है, और इसके अंदर हमने एक मेथड बना लिया पब्लिक int सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट के अंदर मैंने दे दिया a, b। अब ये क्यों है, ये अलग बात है। अब ये क्यों है, इसके लिए आपको जानने के लिए इंटरफेस पढ़ना पड़ेगा। तो इंटरफेस पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैंने अभी दो इंटरफेस बना लिया, टास्क 1, टास्क 2। टास्क 1 के अंदर काम है ऐड, और टास्क 2 के अंदर काम है सब्ट्रैक्ट। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस कैसे होगा, जैसे मैं धनंजय हूं तो मैंने कहा धनंजय, धनंजय करेंगे किसको, धनंजय इनहेरिट करेंगे किसको, धनंजय इंप्लीमेंट करेंगे किसको, टास्क 1 को भी और टास्क 2 को भी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि धनंजय क्लास के अंदर टास्क 1 भी इनहेरिट हो गई और टास्क 2 भी इनहेरिट हो गई। तो ये कंसेप्ट किसका है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का ही तो कंसेप्ट है कि टास्क 1 भी इनहेरिट हो गया और टास्क 2 भी इनहेरिट हो गया। अब जो टास्क 1 के अंदर काम है, क्या है टास्क 1 के अंदर काम, पब्लिक int क्या, ऐड। यहाँ पे आपने कहा int a, int b। अब चूंकि ऐड करना सिंपल सा काम है तो हमने कहा रिटर्न a+b। मैंने एग्जांपल को बहुत सिंपल रखने की कोशिश करी है कि जिससे सबको समझ में आ जाए बात। int सब्ट्रैक्ट int a, int b। ठीक है, रिटर्न a-b। ये दोनों काम मैंने कर दिया। तो एक काम क्या था, दूसरे इंटरफेस के अंदर था टास्क 1 के अंदर, दूसरा काम कहाँ था, टास्क 2 के अंदर था। और मैंने इन दोनों को यहाँ पर क्या कर दिया, दोनों को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। अब इसको चेक भी कर लें कि हाँ भाई ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आइए इसको देखिए। आपने धनंजय क्लास का क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू, आपने ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे मैं सीधा दोनों मेथड को कॉल करके चेक कर लेता हूँ। अगर दोनों मेथड काम कर रहे हैं तो इसका मतलब सब कुछ सही है। तो हमने कहा सम इज इक्वल टू प्लस ऑब्जेक्ट डॉट सम नहीं, मेथड का नाम क्या था, ऐड 10, 20, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मान लीजिए हमने कहा डिफरेंस इज इक्वल टू प्लस ऑब्जेक्ट डॉट क्या है, सब्ट्रैक्ट 10, 2। ठीक है, अब ये प्रोग्राम अगर चल जाता है तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस काम कर रहा है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। हमने इसे कंपाइल किया। ठीक है, और कंपाइल करने के बाद फिर हम इसे अगर रन कराएंगे, अगर सब कुछ सही है, प्रोग्राम कंपाइल हो गया, बिल्कुल ठीक है। अब इसे आप रन करा के भी चेक कर लीजिए, प्रोग्राम सही आउटपुट दे रहा है, इसका मतलब प्रोग्राम मैंने बिल्कुल सही बनाया है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर जावा की बात होती है तो मल्टीपल इनहेरिटेंस से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ज्यादातर बच्चे ये जवाब तो दे देते हैं कि होता है, लेकिन कैसे होता है वहां पे अटक जाते हैं। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।